नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने की पहल चल रही है भाई हमारे चैनल पे। हम इसी पे काम कर रहे हैं बेसिकली। और उसी क्रम में एक सजेशन था हेयर लॉस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो हेयर लॉस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचाने कि ये किस प्रकार की कंडीशन है। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से उसी पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे सिर्फ इतनी अनुरोध, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बाल जो झड़ते हैं, ठीक है, जिसे आप हिंदी में गंजापन कहते हैं, तो इस स्थिति को मेडिकल टर्म में एलोपेशिया कहा जाता है। एलोपेशिया कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बाइडेनेस, गंजापन यानी कि, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि देखिए, हमारे जो बाल होते हैं ये बेसिकली केराटिन नामक एक प्रोटीन होता है, उससे बनते हैं। और जो हमें आंखों से बाहर की तरफ केराटिन प्रोटीन दिखाई देती है, बाल जो हमारे दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं? ये मृत केराटिन सेल्स होते हैं, मरे हुए केराटिन सेल्स होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से हमारे बाल जो दिख रहे हैं ये होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एवरेज मनुष्य के जो बाल होते हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख तक होते हैं, जिनमें से प्रतिदिन 100 बाल झड़ ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हर हेयर फॉलिकल, प्रत्येक जो हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल मतलब एक बाल जो जड़ से एक बाल निकल रहा है, यानी कि जो रोम है, जो छिद्र है, प्रत्येक हेयर फॉलिकल की अपनी अलग ही लाइफ साइकिल है भाई। जैसे हमारी लाइफ साइकिल है, पहले हम बच्चे थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर जवान हुए, फिर आगे बूढ़े होंगे। तो जैसे हमारी लाइफ साइकिल है, वैसे प्रत्येक हेयर फॉलिकल्स की भी एक लाइफ साइकिल होती है, जिसे 3 फेज में डिवाइड किया गया। पहला फेज होता है एनाजेन। एनाजेन क्या होता है? इसमें हेयर ग्रोथ एक्टिव होती है, ठीक है। एक्टिव हेयर ग्रोथ होती है और ये लगभग 2 से 8 वर्षों तक ये साइकिल का, हेयर फॉलिकल का ये फेज चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो हेयर फॉलिकल अगले फेज यानी कैटाजेन में प्रवेश करता है। कैटाजेन में क्या होता है? ये ट्रांजिशनल फेज होता है, जो कि 2 से 3 हफ्तों तक चलता है। फिर उसके बाद अगला जो ये हेयर फॉलिकल, ये टेलोजन फेज में एंटर कर जाता है, जिसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, यानी आराम वाली अवस्था, जो कि 2 से 3 महीनों तक चलती है। और इस फेज के बाद, यानी कि टेलोजन फेज के बाद, बाल बढ़ते नहीं है, ठीक है। अब ये इस फेज में जो हेयर फॉलिकल जाते हैं, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही टेलोजन फेज खत्म होती है तो वो बाल टूटता है और फिर एक अलग सा हेयर फॉलिकल से एक अलग बाल आता है, और जो फिर इन तीनों साइकिल से गुजरता है, तीनों फेसेस से, ठीक है। तो ये तो हेयर फॉलिकल्स हो गए। देखिए, मैं आपसे बता देती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाती रहूँगी। तो और हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। सिर्फ आपसे निवेदन है, आप हमारे उस दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, एलोपेशिया आज के टाइम में बहुत ही कॉमन समस्या है भाई। कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, टीनेजर्स हो, सबको बालों से बहुत प्यार होता है, सबको खूबसूरत दिखना होता है, क्योंकि बाल ही है जो खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। तो देखिए, अब एलोपेशिया, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि जो बाल नहीं खूबसूरत, खूबसूरती हमेशा मन से होती है, बालों से क्या होता है। लेकिन फिर भी बाल को लेकर के ह्यूमन में बहुत कंसर्न होता है। तो अब देखिए, मैं बताती हूँ एलोपेशिया कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनवॉल्यूशनल एलोपेशिया। इनवॉल्यूशनल एलोपेशिया क्या होता है? ये उम्र के संग संग ये वाला जो गंजापन है ये आता ही आता है। उम्र के संग प्रत्येक बाल कौन से फेज में जाते हैं? रेस्टिंग फेज में जाते हैं, और फिर प्रत्येक बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो बचे हुए बाल हैं वो भी पतले हो जाते हैं और कम दिखने लगते हैं, ठीक है। तो ये उम्र के संग संग ये वाली एलोपेशिया आनी ही है, तो इसको लेके घबराना ही नहीं है। तो जैसे उम्र के संग बाल चले ही जाने हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि खूबसूरती मन में होती है, बालों से कुछ नहीं होता। अब फिर भी
लेकिन वी आर ह्यूमंस, वी बिलीव कि हम क्या देख रहे हैं और हमें हमारी आंखों को अच्छी अच्छी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद होता है। अब हम बात करेंगे अगला जो टाइप है वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होता है? ये एक जेनेटिक गंजापन है जो बच्चों को अपने माँ बाप से मिलता है, जो कि मेन और वुमेन दोनों में हो सकता है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। पुरुषों में होगा तो इसको कहेंगे मेल पैटर्न बाल्डनेस, महिलाओं में होगा तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ठीक है, मेल पैटर्न बाल्डनेस में सिर के जो बीच वाला हिस्सा होता है वहां से बाल पहले गायब होते हैं और बाकी बाल फिर धीरे धीरे गायब होना शुरू होते हैं। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो उनमें सारे बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं और उनमें क्राउन्स से बाल जाना गायब शुरू हो जाता है, मतलब माथे के पास से ही बाल जाने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब बाल्डनेस का पैटर्न पुरुषों में अलग है, महिलाओं में अलग है। पुरुषों में बीच से बाल जाते हैं जबकि महिलाओं में क्राउन के पास से बाल जाते हैं। ठीक है, फिर एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। तो एलोपेशिया यूनिवर्सालिस में सभी बाल झड़ जाते हैं, फिर वो प्यूबिक हेयर्स हो, आईब्रोज हो, आई लैशेज हो, सभी बाल शरीर के झड़ जाते हैं। इसको कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। फिर एलोपेशिया एरियाटा। तो एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है? अचानक से पैची पैची, मतलब ऐसा लगेगा किसी किसी एरिया पूरे बाल सिर में से कहीं से धब्बों टाइप से बाल्डनेस आना शुरू हो जाएगी, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह से गंजेपन में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, फिर ट्राइकोटिलोमैनिया। ट्राइकोटिलोमैनिया में ये जनरली बच्चों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चे अपने सिर के बाल खुद से ही नोचना शुरू करते हैं। इस स्थिति को कहते हैं ट्राइकोटिलोमैनिया। अब नेक्स्ट जो होता है टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है? ये टेम्परेरी हेयर लॉस होता है, टेम्परेरी हेयर पर थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और वो भी स्कैल्प से ही, यानी कि जो जड़ों से ही। और फिर ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो हेयर्स की जो ग्रोथ साइकिल है इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है इसकी वजह से। फिर स्केरिंग एलोपेशिया। स्केरिंग एलोपेशिया ये परमानेंट हेयर लॉस होता है और इसमें क्या होता है? ये जनरली किसी प्रकार की स्किन कंडीशन की वजह से, मतलब हो सकता है कि स्काल्प में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, एक्ने हो गया हो, या फिर कोई प्रकार का ल्यूपस या लाइकस प्लेनस जैसी कंडीशन, दो नाम है मैंने यहाँ लिखे हैं, ल्यूपस और लाइकस प्लेनस, ये जैसे कुछ कंडीशन हो गई हो, स्किन में कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ गई हो जिसकी वजह से बाल उस एरिया के गए और दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। इसको कहते हैं परमानेंट बाल्डनेस। तो दोस्तों ये था बाल्डनेस का प्रकार। उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपसे बाल्डनेस क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करूँगी, रीजंस या कॉजेस को भी बताऊँगी, और हो सकेगा तो मैं आपको कुछ होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों मेडिसिन के बारे में यहाँ डिस्कस भी करूँगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे दूसरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।